नमस्कार, मैं हूं झुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गांधी में शास्त्री जयंती पर जिले भर में कई कार्यक्रम, सिद्धांतों को अपनाने का लिया संकल्प। जेल पर सियासत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बोले सांसद शीघ्र चलेगी रेल। वार्ड नंबर 2 में हो रहा है 2 नंबर का काम, नागरिकों ने किया हंगामा, पार्षद ने मिलाया जनता की तमन्ना। युवा महोत्सव के दूसरे दिन कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं, साकिबों ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। अब भूख से किसी की मौत नहीं होगी। राज्य सरकार ने केंद्र की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर प्रदेश के करीब 4.25 करोड़ पात्र लोगों को यह सौगात दी। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश की जनता को नई सौगात दी, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। जिला परिषद परिसर में समारोह पूर्वक इस योजना को लॉन्च किया गया। परिवहन मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, जिला कलेक्टर पीसी किशन, जिला प्रमुख शोभा सिंह डुडी, सांसद भरतराम मेघवाल, एडीएम बीएल मेहरा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा ने इस योजना की विधिवत शुरुआत की। एडीएम बीएल मेहरा ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप इस महत्वाकांक्षी योजना की क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना से काम करना होगा। कुछ लोग और भी वंचित रह गए हैं, उनकी समस्या आ सकती है। उसके लिए हम सभी जो हैं वो इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सभी अधिकारी लोग एक टीम भावना से काम करके और लोगों को सुविधा देने के लिए और इस योजना की मंशा के अनुरूप इसका क्रियान्वयन करने के लिए कृत संकल्पित हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस योजना का भी जिले में जिस तरह से अन्य योजनाओं की उसी इंटेंशन और भावना के साथ जो क्रियान्वित की है, इस योजना का भी हम पूरा उसके तहत इसकी क्रियान्वित करेंगे और सुनिश्चित करवाएंगे। उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा ने कहा कि गांधी जयंती पर यह योजना लागू हो रही है। खुद गांधी जी की इच्छा रहती थी कि कोई भी योजना तब सफल है जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ हो। ध्यान रहे, कहा था कि जब भी कोई काम हाथ में लो तो ध्यान रहे, ये ध्यान में रखो कि उसका फायदा समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मिले। आज का जो ये आज जिस चीज का शुभारंभ कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना कहीं न कहीं आज पूरा होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना मील का पत्थर साबित होगी और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी संवेदनशीलता ने हर वर्ग का उत्थान किया है। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने इस योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अब भूख से मरने की बात बेमानी होगी। उन्होंने सोनिया गांधी के भाषण के साथ अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि भूख से मौत की बात अब इतिहास बन जाएगी। मैंने बहुत कोई आदमी सोचते हैं, मतलब मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है, आजादी का 60-70 साल का बाद कोई भूख से मारे, उससे बड़ा देश के लिए ट्रेजेडी कुछ नहीं है। और किसको हम खाना खिलाना पाए वो मतलब टोटली इनह्यूमन है। लेकिन सच्चाई है कि 600 करोड़ पॉपुलेशन है पूरा दुनिया का, 600 करोड़ पॉपुलेशन और ज्यादातर अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, ये सब में अभी भी मतलब आपका खाना फूड इनसिक्योरिटी रहते आया है। लेकिन भारत में हम खाद्य सुरक्षा को एक टाइप का फंडामेंटल राइट्स माने हैं। जैसे आप सुने होंगे मजदूरी पाने का अधिकार है, मारेगा तो वो एंटाइटलमेंट्स है, माने आप सबका अधिकार है। कोई भी आदमी काम मांगता है तो 100 दिन का लिए काम देना सरकार का कंपल्सन है, और काम दे नहीं पाती है तो उसमें बेरोजगारी बता देना सरकार का कंपल्सन है। कोई टाइप का ये खाद्य सुरक्षा भी एक टाइप का अधिकार है। ये
जनता का राइट्स है और ये कानून का बात हो पूरा के पूरा एनफोर्सेबल राइट्स बन गया है। और इसमें खाद्यान्न नहीं मिलने पर इवन आपको इसका भत्ता का प्रावधान भी रखा गया है, जिसका दर राजस्थान सरकार बाद में डिसाइड करेगी। राजस्थान भारत में पहला राज्य है जहां इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पूरा के पूरा देश में जितना बीपीएल थे, स्टेट बीपीएल थे, अंत्योदय थे, उसको उनको उनका सिवा और सबको उसको सम्मिलित करते हुए शहरी इलाका में 51% लोग सम्मिलित इसमें हो जा रहे हैं, 53% और रूरल एरिया में ग्रामीण इलाका में 69% सम्मिलित हो रहा है। और ये वैसे ही एक इतिहास है। जैसे ये कानून को पास करने का टाइम श्रीमती सोनिया गांधी जी बोली थी कि भारत में भूख से मृत्यु, अनाहार मृत्यु इतिहास बन गया। वैसे ही राजस्थान में भी एक इतिहास है। धन्यवाद। जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी ने भी योजना को महत्वपूर्ण बताया। प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि इस योजना को समारोह पूर्वक लॉन्च करने का कोई मतलब है। लगभग सभी इसमें आ जाएंगे कि खाद्य के या बिना भोजन के कोई भूखा नहीं रहेगा। एपीएल बीपीएल मिला के और हमारे 4.5 करोड़ लोग राजस्थान के इसमें आ जाते हैं, 7 करोड़ की आबादी में से, और बाकी सब सक्षम है ही इसके लिए। तो हर तरह से सरकार आपको अलग अलग तरह से लाभान्वित लोगों को सुरक्षा और भरपेट भोजन, मकान रहने के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, बालिकाओं के लिए स्कूल जाती और साइकिल, जननी शिशु सुरक्षा योजना, हर तरह की इतनी योजनाएं और इतनी आपके लिए सुविधाएं जुटाई हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि अब आप अपनी मानसिकता बदलें। जो सरकार आपको योजनाएं दे रही है उनका पूरा आपको फायदा उठाना है। महिला सशक्तिकरण आपकी जानकारी में है, इसमें मुखिया आप ही को बनाया गया है। परिवार पात्र परिवारों की जारी राशन कार्डों से 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ महिला परिवार के जो मुखिया है उनको इसमें जरूर सब कुछ बनाया। पिछले दिनों की बात याद होगी, इतनी योजनाएं लागू होती है, योजना लागू होने के साथ भूल भी जाते हैं। पट्टा वितरण का कार्य हुआ था, किनके नाम दिया गया था? महिलाओं के नाम। तो हर जगह प्रयास किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण की केवल बात नहीं की जाए, उनको अधिकार दिया जा रहा है। बीच में एक छूट और आई थी रजिस्ट्री कराने के लिए, अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रीकरण, चाहे वो कृषि भूमि हो या अन्य, उसमें भी विशेष तवज्जो किनको दी गई थी? महिलाओं को दी गई। बराबर का भागीदार माना जाता है। परिवार की गाड़ी चलानी, महिला और पुरुष गाड़ी के 2 पहिए, दोनों का बैलेंस बना रहता है, परिवार की गाड़ी अच्छी चलती। केंद्र सरकार द्वारा लागू खाद्य सुरक्षा विधेयक, उसकी क्रियान्विति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आज माननीय महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर इस योजना को राज्य की जनता को समर्पित किया गया है। और इसमें बीपीएल एवं एपीएल परिवार को पात्रता पूर्ण किए जाने के साथ इस सुविधा का लाभ दिया जाना, इस सुविधा का लाभ लेकर मैं ऐसा मानता हूं कि राज्य का एक बहुत बड़ा तबका जो अपने आप को आज के इस दौर में ये महसूस करता था कि उनकी तकलीफ़ों को भी कोई देखने वाला कोई हो, उनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। राज्य की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ इस योजना के माध्यम से देश में और राज्य में आमूलचूल परिवर्तन होगा और आम व्यक्ति अपने इस अधिकार को प्राप्त कर अपने आप को ज़्यादा सहज रूप से अपने परिवार का लालन पालन करने के साथ साथ तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। चुनावी मौसम में राजनीति ही राजनीति नजर आ रही है। भाजपा हर मोर्चे पर कांग्रेस को लपकने की तैयारी में है।
पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। गुरुवार को वे भगत सिंह चौक पर सांसद का पुतला फूकेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में नगर परिषद के सभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू, व्यापारी नेता विजय बलाड़िया, माकपा नेता रघुवीर वर्मा, अशोक व्यास, नसीब खान, बीएस पेंटर आदि ने स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात की। स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि यहां पर बात करने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद राम सिंह सिद्धू ने डीआरएम मंजू गुप्ता से फोन पर बात की। डीआरएम ने कहा कि इस संबंध में तैयारी चल रही है। हमारी मांग मुख्य है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जो ट्रैक तैयार है, सिर्फ सीआरएस के टूर के बाद में वो शुरू करना था, लेकिन आज 3 महीने हो गए हम लोगों को मिलते हुए। आम नागरिक परेशान है, लेकिन ये सीआरएस का टूर नहीं बन रहा है। हमने एमपी साहब और मंत्री महोदय से भी शहर के लोगों ने निवेदन किया था। आज हमने स्टेशन के अधीक्षक का घेराव किया। उन्होंने हमारी डीआरएम मंजू गुप्ता से बात करवाई। मंजू गुप्ता जी ने यही कहा कि आप अगर आराम से इंतजार करो। हमने कहा मैडम लोग परेशान हो रहे हैं, हम धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, यहाँ रेल रोकेंगे, तो उन्होंने कहा पुलिस निपटेगी। अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि गुरुवार को भगत सिंह चौक पर सांसद का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार और सांसद भरतराम मेघवाल पर प्रयास नहीं करने का आरोप भी लगाया। और इससे लेके नागरिकों में भारी रोष है। आने वाले समय जरूर शुरू नहीं किया तो हम 9 तारीख का हमने समय दिया है, उसमें हम जोरदार धरना प्रदर्शन और रेल रोको जैसे सख्त कदम उठाएंगे। पुतला फूंकने के कल 11 बजे भगत चौक पे पुतला फूका जाएगा। एमपी साहब का, डीआरएम साहब ने कहा आपके एमपी और मंत्री में दम नहीं है, वो चाहे तो कल शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे मार्ग पर शीघ्र रेल चलाने की तैयारियों को लेकर रेलवे के महाप्रबंधक से बातचीत का ब्यौरा दिया। हनुमानगढ़ से गंगानगर जो हमारा ट्रैक है वो लगभग बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। उसका जो है अवलोकन भी हो गया, इंजन भी उस पर दौड़ के सारा उसने पूरी कर दी आपकी फिजिबिलिटी जो भी थी। तो मैं इसके लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी मिला हूँ, मंत्री से भी यहाँ फोन करवाया जीएम साहब को। ये सीआरएस का आप दौरा फिक्स करके, तारीख फिक्स करके इसको चालू कराओ ट्रैक को, क्योंकि जनता इससे बहुत प्रभावित हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। और मैं परसों भी जीएम साहब के ऑफिस में था, परसों जीएम साहब से मिल गया हूँ। जीएम साहब ने कहा हम सीआरएस से बात कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस सीआरएस की तारीख फाइनल करके और स्टे को चालू करवाएंगे। वार्ड नंबर 2 काम भी 2 नंबर का है ना अजीब बात। जी हां, नई खुंजा के वार्ड नंबर 2 में सड़क निर्माण को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि निर्माण में उपयुक्त होने वाली ईंटें 2 नंबर की थी, यानी बिल्कुल पीली। सीमेंट और रेता मसाला भी घटिया, लिहाजा नागरिकों ने मजदूरों को काम करने से रोक दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित नई खुंजा का वार्ड नंबर 2 भारतीय पब्लिक स्कूल के पास यानी गली नंबर 5 के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। ठेकेदार की मनमानी के कारण मजदूर लगा रहे थे 2 नंबर की ईंटें। नाली निर्माण में नहीं रखा जा रहा था मसाले की गुणवत्ता का ध्यान। आखिर में नागरिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने सड़क निर्माण को तत्काल रोकने का निर्णय किया। एकजुट होकर नागरिक निर्माण स्थल पर पहुंचे और मजदूरों को काम बंद करने का फरमान सुनाया। मजदूरों ने ठेकेदार से बात करने को कहा तो उन्होंने पार्षद को बुलाने की बात कही। नागरिकों का कहना था कि काफी मुश्किल से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसमें भी हेराफेरी, भला कोई इसको क्यों स्वीकार करे। ये है कि कम से कम 5 साल बाद तो हमारे इस गली में सड़क और नाली का निर्माण हो रहा है और जो निर्माण किया जा रहा है उसमें ना तो 1 नंबर की ईंट लग रही है और मसाला भी नहीं लगाया जा रहा। किसी प्रकार की कोई मतलब 1 नंबर का कोई काम नहीं हो रहा, सारा 2 नंबर का काम हो रहा है। ईंट पड़ी है, आपने पहले चेक कर ली है, उसमें 2 नंबर की ईंट लगी हुई है। उसको कोई भी एक ठेकेदार तो कह रहा है ये 1 नंबर ईंट है, मैंने 1 नंबर मंगाई है। वो कहता है उसने भट्टे वाले ने गलत ईंट भेज दी, भट्टे वाला ईंट गलत भेजेगा, पैसे गलत दिए तो गए तो भी गलत ईंट आई है। नहीं भाई, अगड़ी बने तो ढंगू बने, नहीं तो ना बने। जैसे मैं बैठे नरक में तो नरक में ठीक है भाई साहब, ये गली बने तो ठीक बने, तो ना बने। इसमें प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। 2 नंबर की ईंट है, सीमेंट नहीं है, रेता नहीं है, अच्छी तरह से कुछ भी नहीं लग रहा। हम इतने
वो हो रहे 3 महीने से इतने परेशान है कि जितने कहे उतने ही परेशान है। और नीरी डंकी है, नीरा मलेरिया हमारे में तो नहीं चलने देंगे हम नहीं चलने देंगे। बस काम नहीं चले, हमारे बच्चे बीमार है, हम बीमार हैं, इसमें टोए में पड़े रहते हैं। हम निकल नहीं पाते गली में। ये बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके घर में तो नाली बन गई, सड़कें बन गई, हमारे क्यों नहीं बढ़ेगी? जो काम करने वाले उनको तो हाथ में पैसा मिल जाता, वो तो अपनी गलियां सही कर लेते, हमारे बच्चे नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता तो भाई चंदा इकट्ठा कर लेंगे हम, अब अपना नाली बना लेंगे। सालों में पहली बारी में हो रहा है। 20 साल हो गए इस गली को, पहले भी ना पैसा आया, खत्म हो गया यहीं। हाँ, कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कुछ ना नहीं कोई भर्ती होती है, ना कोई मिट्टी गिराते हैं, कुछ नहीं करते, ना सफाई वाले आते हैं। हमसे अब ईंटें उठा ले, इन्होंने चक लेकर जाओ और चक्की जाओ, ईटा 2 नंबर ईंट मंगाओ। हाँ, हमारे क्या पता, अब तीसरा चौथा दिन है पड़ी ईंट, एक ईंट को अच्छी थोड़ी ईंट है। नगर पालिका से भी और सरकार से भी एक तो ये 5-7 साल में बाद में काम चालू किया है, और वो भी 2 नंबर का काम हो रहा है। क्या फायदा क्या उसका? सरकार का पैसा जो व्यर्थ लग रहा है, उसका फायदा क्या हुआ है? ये काम करवाए तो 1 नंबर का सही काम करें, नहीं तो बंद कर दें बस। नागरिकों के हंगामे के बीच पार्षद गुरदेव सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायत जायज है, काम रोकने के लिए कह दिया है। पिल्ली ईंटें भट्टे पर भिजवा दी जाएंगी और 1 नंबर की ईंटों से ही सड़क का निर्माण होगा। 1.5 नंबर है, 1 नंबर ईट है नहीं, बिल्कुल डाउन ईट है, बिल्कुल 1 नंबर लवावा गए थे। इन्होंने कहा कम 4 दिन हो गए, इतने 4 दिन हो गए, 1 नंबर ईट होनी चाहिए, 1 नंबर लवाएंगे, आज काम रुकवा दिया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। टाउन स्थित राजकीय NMPG कॉलेज में युवा महोत्सव के दूसरे दिन कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों की 7 टीमों ने भाग लिया। जिला युवा बोर्ड एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के दूसरे दिन नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज में कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ DCC प्रेस प्रवक्ता तरुण विजय व NMPG कॉलेज के प्राचार्य श्रवण सिंह ने किया। कबड्डी मैच की शुरुआत राजस्थान कॉलेज व NMPG कॉलेज के NCC के छात्रों से हुई। आज 7 विभिन्न कॉलेजों की टीमों के वॉलीबॉल व कबड्डी की 14 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार जयपुर के युवा बोर्ड के चेयरमैन
श्री गोदारा जी के निर्देशन के अंदर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर आज नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के अंदर युवा महोत्सव के दूसरे दिन, इससे पहले दिन विद्यालय स्तरीय रंगोली, मेहंदी, भाषण, निबंध प्रतियोगिता संपन्न हो गई है, जिसमें श्रेष्ठ 2 खिलाड़ियों का 2 वक्ताओं का हमने चयन किया है। आज एनएमपीजी कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स, जिसमें कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच प्रारंभ हुए हैं, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर श्रवण सिंह जी, प्राचार्य नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ एवं डीसीसी के प्रेस प्रवक्ता श्री तरुण जी विजय के द्वारा उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच राजस्थान कॉलेज झंडावाली एवं स्थानीय राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के जो एनसीसी टीम है उनके बीच खेला जा रहा है, जिसमें राजस्थान झंडावाली की जो टीम है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए काफ़ी बढ़त बना ली है। आज पूरे दिन के अंदर 7 विभिन्न महाविद्यालयों की जो टीम वॉलीबॉल और कबड्डी की है, कुल 14 मैच खेले जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर डीसीसी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने की और मुख्य अतिथि के तौर पर गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने शिरकत की। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में महात्मा गांधी व दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती उत्साह के साथ श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर गांधी जी के सिद्धांतों को याद किया गया और आज की राजनीति में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी की सोच को पूरा करने के लिए आज राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिकार लागू किया। इसके साथ ही डायलिसिस की सुविधा शुरू की। गांधी जी की जयंती पर राज्य सरकार ने जनता को इन योजनाओं का लाभ देकर गांधी जी की सोच को पूरा करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। नेहरू दोनों ही, वास्तविकता यह है कि रशिया की कम्युनिस्ट विचारधारा और लेनिन के साथ बहुत ज्यादा प्रभावित थे और प्रभावित होते हुए उन्होंने सर्वहारा वर्ग के सरकार की कल्पना भारत के अंदर की थी। वो भी चाहते थे कि जिस प्रकार से पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति चलते हुए समाजवाद के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित होगी रशिया में, उसी तरीके से भारत भी गुलामी की जंजीरों से निकल करके स्वराज को प्राप्त करे। और उन्होंने जो स्वराज की कल्पना की थी वो लेनिन के सर्वहारा वर्ग की कल्पना के बहुत करीब। जो देश में लागू किया गया उसको राज्य में आज ही के दिवस निर्माण विभूतियों को याद करते हुए आम जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है। अपने आप में ये उनकी सोच को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। और हम सब लोग जन्म से लेकर के दिन प्रतिदिन इन महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान भी प्राप्त करते हुए इनके पदचिन्हों पर चलने का सभी प्रयास करते हैं। इसलिए इस विषय पर ज़्यादा लंबी बात न करते मैं तो यही कहूँगा कि हम सब अपने मन में ये विचार रखें कि अपने जीवन में इनके आदर्शों को अंगीकार करते हुए कुछ ऐसे कार्य कर पाएँ जो कार्य इनकी मार्गदर्शन के अनुरूप हों। देश को आज़ादी दिलाए जाने से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम किए जाने तक जिस सोच के साथ में काम किया गया उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब उपस्थिति दर्ज कराएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण सप्ताह के तहत टाउन स्थित राजकीय अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहरा, समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र पाल, नगर परिषद के डॉक्टर केदारनाथ, एएन राजेंद्र स्वामी, पीएमओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद रोहिल्ला, पूर्व पीएमओ करतार सिंह खोसा ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री दोनों महापुरुष थे जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में विशेष योगदान दिया। शास्त्री जी ने स्वराज की कल्पना कर अमीर गरीब को समान अधिकार देने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर जी दो ऐसे शख्स वर्ल्ड में हुए
जिनका जन्मदिन एक साथ होने के साथ साथ भी इनके जीवन में जो समानता थी, ऐसे महापुरुष आज तक वर्ल्ड में नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो स्वराज की कल्पना की, उस स्वराज के मायने ये थे या उनका सोच था कि एक गरीब व्यक्ति को भी अमीर और राजा की तरह सभी सुविधाएं मिले। और उन सुविधाओं का मतलब उनका कहने का मतलब था, ये मतलब नहीं था कि गरीब व्यक्ति राजा और अमीरों की तरह महल में रहे। उनका मंतव्य या उनका उद्देश्य ये था कि गरीब व्यक्ति को भी अमीर व्यक्ति की तरह समान सुविधाएं मिले। आप सभी से यही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ऐसे दोनों महापुरुष हमारे देश में जन्मे हैं, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। जहाँ तक महात्मा गांधी जी की बात है, अभी जैसा बताया था आपको कि यदि महात्मा गांधी के बारे में लिखे हुए साहित्य को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको रखा जाए, तो भी गांधी जी का साहित्य उनके ऊपर कई कई गुना भारी पड़ता है। इतना गांधी जी के बारे में पूरी दुनिया जो है वो जानती है। और कहीं भी अपन विश्व में नाम लें, चाहे दक्षिण अफ्रीका से लेके अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह जो है वो अपने राष्ट्रपिता जो है उनको लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 1 तारीख से 7 तारीख तक लगातार समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 7 दिवस में एक वर्ग विशेष को लेकर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उनकी क्रियान्विति को लेकर चर्चा करने के लिए 7 दिन तय किए गए हैं। नेक्स्ट कल आएगा अपना अपराधी सुधार दिवस। अपराधी उनको अपने पुनः समाज में कैसे ला सकते हैं, क्या उनकी जो उनकी जेल के अंदर जो कार्यक्रम हैं जो उनके लिए संचालित किए जाएं, ताकि वो उनका जो घटनाक्रम से प्रेरित होकर या किसी तरह से वहां आए या उनको सुधार के पुनः मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन कर गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने शास्त्री जी व गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। लॉयंस क्लब भटनेर द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जंक्शन के भगत सिंह चौक से विश्व शांति के लिए सद्भावना रैली निकाली गई। नेशनल लैब पर रैली का स्वागत किया गया। रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर रीजन चेयरमैन प्रमोद खारीवाल, जोन चेयरमैन दिनेश गुप्ता, अध्यक्ष मनमोहन गर्ग, शिवशंकर खड़गावत व क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं टाउन स्थित अश्वनी आदर्श स्कूल में गोष्ठी का आयोजन कर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। अतिथियों द्वारा गांधी जी व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने गांधी जी के विचारों से अवगत करवाया। मुगल सराय राज्य में एक गरीब परिवार के एक अध्यापक शारदा प्रसाद के घर राजवार नेहरू का जन्म हुआ है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल टेनिस बॉल प्रतियोगिता में विजयी होने पर अश्विनी आदर्श स्कूल की टीम का विद्यालय में पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मंच संचालन ब्रिज प्रकाश ने किया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित अश्विनी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में हनुमानगढ़ जिला टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल टेनिस प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम के विजयी रहने पर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर समारोह की अध्यक्षता निजी शिक्षण संस्था के जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा भगवान दास गोदारा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमडी कॉलेज के निदेशक बीएल साहरण थे। प्रतियोगिता में विजयी रहने पर बच्चों को सभी ने शुभकामनाएं दी। पर मैं इतना ही कहता हूँ आपको पहले भी मैंने सुबह बताया था, इन चीजों का महत्व कब आपके काम आ जाए ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि इन चीजों में आप लोगों को भाग लेना चाहिए। ये अंक जो है ये जिंदगी में आपके बड़े काम आएंगे। और मैं इन बच्चों को, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि शाम को जिस दिन कह दिया हमारा कोई मैच है तो ये आए, मैंने सोचा आ गया क्योंकि मैंने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए नहीं देखा था। नए राशन कार्डों में गलतियों की भरमार होने के कारण आज वार्ड नंबर 10 व 38 में पुराने राशन कार्डों को वितरित किया गया। इस मौके पर पार्षद नगीनाबाई ने वार्ड वासियों को 4 दिन के अंदर पुराने कार्डों पर मुहर लगाने की अपील की। जंक्शन स्थित गांधीनगर में नगर परिषद कार्यालय में वार्ड 10 व 38 के वार्ड वासियों को पार्षद नगीनाबाई व करणी सिंह ने पुराने राशन कार्डों पर मुहर लगाकर वितरित किए। इस मौके पर पार्षद नगीनाबाई ने अपील की कि राशन कार्ड पर 4 दिन तक मुहर लगेगी। सभी अपने पुराने राशन कार्डों पर मुहर लगवाएं, क्योंकि नए राशन कार्डों में ज्यादातर गलतियां होने के कारण नए कार्ड दोबारा से बनाए जाएंगे। तब तक पुराने कार्डों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।